नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CO2 एयरगन जो हम यूज करते हैं वो काम कैसे करता है। बहुत से जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग पूछते हैं CO2 का क्या काम है और CO2 एयरगन काम कैसे करता है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन नहीं मिलता। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि CO2 कार्ट्रिज का जो है इसका रोल क्या है, CO2 गन के अंदर ट्रिगर प्रेस करते ही क्या होता है और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो 90% लोग करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल समझ जाओगे और मिस्टेक वाला पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप CO2 गन्स जो है खरीदने वालों इन फ्यूचर में या आपके पास ऑलरेडी पहले है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। CO2 गन एक ऐसा गन होता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर गन से पैलेट या BB फायर होता है। आप देख सकते हो मेरे पास ये पैलेट है। इन गन से ऐसे पैलेट्स फायर होते हैं, ये टारगेट पे जाके हिट करता है और ये शूटिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो एयरगन होता है उसके अंदर बहुत से अलग अलग मैकेनिज्म से इसे फायर किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंग से, पंप जो है PCP गैस से, और ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से। बट जो CO2 गन में इस्तेमाल होता है वो ये होता है इसका पावर सोर्स। ये जो 12 ग्राम का CO2 है, इसी के पावर से इसके अंदर गैस भरा हुआ है और इसके गैस के पावर के वजह से जो है इसे पुश किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी एक बड़े गन का CO2 कार्टेज है। ये 12 ग्राम का है और ये 90 ग्राम का है। 90 ग्राम से ये 6 MPX फायर होता है, जैसे ये वेबली है, इसमें 12 ग्राम का इस्तेमाल होता है। बट सबसे कॉमन है ये, कुछ ही गन्स में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। ये बहुत ही सस्ता है, अगर आप बल्क में खरीदोगे तो बहुत ही सस्ता पड़ता है ये। अब होता कैसे, ये काम कैसे करता है। इसके अंदर लिक्विड CO2 फॉर्म होता है। जो इसके अंदर जो CO2 है वो गैस फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड के फॉर्म में इसके अंदर लोड किया जाता है। यहाँ आप ऊपर देखोगे ये सील है, इस सील को पंक्चर करते हैं। गन्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अंदर देख पाओगे एक छोटा सा पिन है, उस पिन को जो जब आप इसके अंदर डालते हो और लॉक करते हो तो ये पंक्चर होता है, छेद हो जाता है इसके अंदर, और उसके जो गैस है इस गन के अंदर आ जाता है। और जब भी आप ट्रिगर प्रेस करते हो तो BB और पैलेट इससे फायर होता है। अब नोट करने वाली बात है, जो CO2 होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो ठंड में पावर थोड़ा सा कम हो जाता है और गर्मी में पावर ज़्यादा होता है। अब ठंड, ऑब्वियसली बात है, आप इसे कश्मीर के ठंड में तो चला रहे नहीं हो, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर इंडिया में जो है जो टेम्परेचर है उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। अब CO2 गन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जब आप CO2 गन इसे लेते हो, CO2 गन के अंदर यहाँ फॉर एग्जांपल इसे आप डालते हो और इसे प्रेस करते आते हो, इसे घुमाते आते हो, तो धीरे धीरे जो है ये पंक्चर हो जाता है। और CO2 गन के अंदर जो गैस फिल होता है लिक्विड फॉर्म से, वो गैस फॉर्म में बन के प्रेशर की तरह काम करने लगता है। अब जैसे ही ट्रिगर प्रेस होता है तो अंदर एक वॉल्व है बना हुआ है, यहाँ पे एक नहीं एक्चुअली 3 वॉल्व होता है। उस वॉल्व के वजह से जो है गैस इसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में जो है इसे रिलीज किया जाता है। इसी और जिस क्वांटिटी में गैस रिलीज होता है उसी से गन की पावर और जूल वगैरह सब जो है डिसाइड होता है। अब CO2 गन में जो है ना 2 तरह के गन्स होते हैं, एक होता है ब्लोबैक गन, एक होता है नॉन ब्लोबैक गन। ब्लोबैक गन जो है जनरली आपने गन देखा होगा बरेटा वगैरह जो आप होता है, जहाँ पे आप फायर करते हैं तो ऊपर का स्लाइड पीछे आता है, बहुत रियलिस्टिक जो है उसका लुक होता है। और दूसरा होता है नॉन ब्लोबैक गन, जिसके अंदर ऊपर से कुछ नहीं आता। इनफैक्ट जो रिवॉल्वर है वो भी नॉन ब्लोबैक कैटेगरी में आता है। और जो नॉन ब्लोबैक गन होता है वो जनरली बिगिनर्स के लिए होता है, उसमें शॉट्स ज़्यादा मिलते हैं पर CO2 में। तो एक CO2 में उसमें हो सकता है 120, 140, कुछ गन्स में तो मैंने 160 भी राउंड फायर किए हैं। वैरस ब्लोबैक में गैस थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें फील थोड़ा ज़्यादा आता है और ऑब्वियसली बात है CO2 भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब एवरेज शॉट कितना मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 40 से 70 शॉट जो है एक कार्टेज से मिल जाता है। इंडिया के टेम्परेचर में जो है 40 से 70 शॉट मिल जाता है। हम लोग मुंबई में शूट करते हैं तो यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभी 90 शॉट्स भी मिल जाता है। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे हमारे, जहाँ पे हमने उसके अंदर CO2 भर करके फायर करके दिखाया है कितने शॉट्स जो है आपको एक CO2 कार्टेज में मिलता है। अब होता क्या है, जो लोग बहुत कंटिन्यूस फायर करते हैं, मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे हैं, वो क्या करते हैं, डालते हैं फायर करते हैं, मतलब वो शॉट्स नहीं लेते, वो निशाना नहीं लगाते, बस फायर ही करते आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि गैस जो है कुछ शॉट्स के बाद, 5-6 शॉट्स के बाद गैस बिल्कुल ठंडी हो जाती है, वॉल्व पूरा ठंडा हो जाता है। सिलेंडर जो है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कार्टेज से गैस बाहर निकल रहा है, तो पूरी गन ठंडा हो जाता है, प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाता है और पावर जो है कम हो जाता है। कुछ मामलों में जो है उससे सील भी जो है फ्रीज हो जाता है और फिर गन्स में लीकेज होने लगता है। तो अब बताने वाला हूँ कुछ बड़े मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, जो आपको नहीं करना है।
सबसे बड़ी गलती है हम कह सकते हैं CO2 कार्टेज के अंदर जो है छोड़ देना। अब होता क्या है, अगर आप इसके अंदर देखोगे, ये कंपनी ने स्पेशली ये जो है वार्निंग चिपका रखा है, वार्निंग CO2 कैप्सूल वन स्टोरिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, रिमूव CO2 कार्टेज। तो मतलब ये होता है कि जब भी आपने इस गन के अंदर CO2 डाला, इसको बहुत देर तक गन के अंदर नहीं रखना है। अगर आप इसे बहुत देर तक गन के अंदर रखोगे तो इसका ओरिंग डैमेज हो सकता है। अब अगर आप CO2 भर के लोड करके छोड़ोगे तो होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जब गोली फायर करते हैं और आखिरी जब इसका गैस खत्म हो जाता है तब भी कार्टेज छोड़ देते हैं। तब भी नहीं करना है। अगर तब भी आप करोगे तो अंदर का जो ओरिंग है वो प्रेस ही रह जाएगा और उसका जो फॉर्म ही वैसा बन जाएगा जिसकी वजह से जो लीकेज स्टार्ट हो जाता है और गन फिर जो है डैमेज हो सकता है। फिर आपको जो इसका ओरिंग वगैरह सब चेंज कराना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, कभी भी CO2 गन के अंदर कार्टेज को जो है स्टोर करके लंबे टाइम तक नहीं रखना है। दूसरा है ओवर टाइट करना। इसको ओवर टाइट करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना कस करके आप इसे ओवर टाइट करें कि आपकी गन जो है डैमेज हो जाएगी। बिल्कुल भी ओवर टाइट मत करें। तीसरा, ड्राई फायर नहीं करना है, मतलब अगर इसके अंदर CO2 नहीं हो तो खाली इसको फायर मत करिए। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, जनरली हमारे पास जो CO2 होता है वो बहुत सस्ता मिलता है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत पैसे बचाने के लिए बहुत ही सस्ते रेट वाला CO2 खरीद लेते हैं। अगर आप देखो आपको बहुत सस्ता CO2 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही चीप CO2 इस्तेमाल कर रहे हो और उससे आपकी गन डैमेज होनी है। तो बहुत ही चीप क्वालिटी, जहाँ पे जो है ये ओरिंग वगैरह आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्मूथ है ना, क्योंकि ये ब्रांडेड है तो ये स्मूथ है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है कि वो स्मूथ है या नहीं, वो गन में डाल लेते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप बहुत सस्ती वाली खरीदोगे तो उसमें डिफॉर्मेलिटी होती है और उससे आपका गन खराब होगा। तो चीप वाली जो है CO2 बिल्कुल ना खरीदें। अब क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आपकी CO2 गन में जो है लीकेज ना आए, वो ये है, गन यूज़ करने के बाद इसके अंदर का जो है CO2 बाहर निकाल दें। ओ रिंग पे जो है लाइट सिलिकॉन ऑयल लगाइए। आप क्या करिए, सबसे बेस्ट तरीका, हमारे पास CO2 ऑयल हमारे पास सिलिकॉन ऑयल आता है। आप जब 3-4 CO2 इस्तेमाल कर ले तो एक छोटा सा ड्रॉप यहाँ पे डालें और फिर डाल करके यूज़ करें। उससे क्या होगा, जो रबर है वो ऑटोमेटिक लुब्रिकेट हो जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। गन को जो है हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखें, मतलब ऐसी जगह पे मत रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट गन पे आए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे धूप वूप भी आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमेशा हमारी वेबसाइट से ही CO2 खरीदें, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है अच्छी CO2 भी बेचते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने बेकार CO2 बेचा तो लोगों के गन्स ख़राब हो सकते हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग 2000 गन में से एक में किसी में जो है दिक्कत आती है, वो भी बहुत टाइम यूज़ करने के बाद, तो हम लोग जो है क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब होता क्या है कि CO2 गन्स की जो है मेंटेनेंस को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस गन होती है। बट क्या करना है आपको, मंथली क्लीनिंग ज़रूरी है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ध्यान देना है कि इसमें मिट्टी विट्टी जो है कहीं स्टोर ना हो। सील को जो है ड्राई मत होने देना है, मतलब अगर आप यूज़ बहुत टाइम नहीं करो तो उसमें हल्का सा पेलगन ऑयल डाल के फायर कर ले। तो क्या है कि सील, कई लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं नहीं हमने सर 6 महीने से चलाया नहीं है और गन खराब हो गया। तो होता क्या कि अगर आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे तो खराब तो होगा ही होगा। लॉन्ग टाइम जो है स्टोरेज नहीं करना है। अब बात करेंगे क्या CO2 एयरगन इंडिया में लीगल है। ऑब्वियसली बात है, लीगल है तभी हम बेच रहे हैं। 0.177 एयरगन इंडिया में लीगल है। ये 0.17 कैलिबर का है। 20 जाउल से कम, मतलब इंडिया में जो 20 जाउल से कम की गन्स हैं उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास जितने भी CO2 एयरगन्स हैं वो 2-3 जाउल का ही है। मैक्सिमम ये मेरे ख्याल से 3 जाउल के आसपास के आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा हमारे पास जो है नहीं होता। 20 जाउल तक तो बहुत ही जो है रेयर PCP राइफल्स होते हैं और ज़्यादातर जो है इंडिया में जो मेड इन इंडिया है उसका होता है। अब क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि बट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। आप इसे ब्रांडिश ना करें, कहीं आप रोड पे लेके घूमे ना, कमर में लगा के ना घूमे। रूल्स को फॉलो करना है, कहीं भी कैरी करना है तो जो प्रॉपर गन बॉक्सेस होते हैं उसमें कैरी करें। आप हमारे वेबसाइट से गन बॉक्स खरीद सकते हैं। हमारे पास सस्ते वाले भी गन बॉक्स होते हैं और जो ब्रांडेड गन बॉक्स है आप चाहें तो उसके लिए कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं। अब आपको हमारे से खरीदने की उचित, देखिए एयरगन लेना ईजी है बट राइट सेलर से लेना जरूरी है। राइट सेलर मतलब जो लाइसेंस एयरगन डीलर है उनसे खरीदना जरूरी है। सबसे पहले हमसे अगर आप खरीदोगे तो हम जनरली गन्स को जो है टेस्ट करके ही बेचते हैं। प्रॉपर गाइडेंस हम आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। आफ्टर सेल सपोर्ट आपको हमारे से मिलता है। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। बिगिनर्स के लिए हमारे पास एक्सपर्ट एडवाइस है। अगर आपको खरीदना है, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो हमारी टीम से बात करिए, आप उनसे पूछ सकते हैं। वी विल गाइड यू। हमारे वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हैं। कॉलिंग का नंबर अलग है, व्हाट्सएप का नंबर अलग है। आप देख सकते हो व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर हमारा नंबर व्हाट्सएप वाला नहीं चले तो आप हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com। अब
वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए CO2 गन्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। सबसे इजी है यूज़ करना, आपको बहुत ज़्यादा PCP पंप वम्प की और बार बार आपको ब्रेक पैरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CO2 गन से पावर्ड होता है, तो आपके लिए ईजी है चलाना। ये बहुत फन है, अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करें, तो इट इज़ वेरी फन फॉर टारगेट प्रैक्टिस एंड प्लिंकिंग। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर केयर करें इसका, प्रॉपर इसके जो है यूजर्स को ध्यान दें। ये बहुत महंगी गन्स होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।